दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं द्रौपदी की महाभारत, जिसे लिखा है चित्रा बनर्जी दुआकुर्णे ने। इसका अगला भाग। अनेक वर्ष सीता के समान घुटन भरे और निराकार ढंग से बीते। हम सब उन वर्षों की निष्क्रियता के तले संघर्ष करते रहे, किंतु हम में से किसी ने भी अर्जुन से अधिक पीड़ा नहीं भोगी। युधिष्ठिर अपनी नैतिकता निभाने में व्यस्त रहता था। नकुल व सहदेव वन के खुखार पशुओं को भगाने के अपने शौक को पूरा करते रहते थे, और भीम मेरे प्रेम में फंसा हुआ था, जो उसे मिथकी अजगर की बात अपने कुंडली में लपेटे रहता था। यद्यपि पारे की तरह रहने वाला, जिसके लिए सबसे अधिक महत्व ख्याति का था और जो स्वयं को पति या भाई या पुत्र से अधिक नायक मानता था, युधिष्ठिर द्वारा उस पर लादे गए वचन के बंधन में बंधा खींचता रहता था। अर्जुन कौरवों से युद्ध करके अपनी खोई प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए लालायित रहता था, किंतु वह जानता था कि वनवास की अवधि पूर्ण होने से पहले ऐसा कर पाना संभव नहीं था। क्योंकि वह मुझसे प्रतिशोध नहीं ले सकता था, इसलिए मेरी उपेक्षा करता रहता था। मेरे उलझे बार, मेरी उलाहना भरी दीर्घ निश्वास, मेरी मिर्च से तीखी जबान। आरंभ से ही हमारे विवाह में परेशानियां रही, क्योंकि अर्जुन की मां ने उसके भाइयों से मेरे विवाह का जो आदेश उसे दिया था, उसके लिए वह मुझे दोष देता था। यद्यपि माया महल में आशीर्वाद से परिपूर्ण उस जादुई समय में हम लोग शांतिपूर्वक अपनी अपनी पसंद के कार्यों में व्यस्त रहे। वह राज्य का सेनापति था तथा उसके ऊपर सुरक्षा का उत्तरदायित्व था। वह राज्य की अंतिम सीमा तक जाकर सुनिश्चित करता था कि वहां सब कुछ ठीक ठाक था। इसके बीच उसे प्रतियोगिताओं में भाग लेना एवं अपनी अन्य पत्नियों के पास भी जाना होता था। एक बार फिर जब हम अपने दिनों की एक रास्ता में डूबे हुए थे, हमारे बीच का तनाव फिर उभर आया। मुझे संकेत ग्रहण कर अपने तीर तरीके सुधार लेने चाहिए थे, परंतु मैं अपनी ही सर्प कुंडली में उलझी हुई थी और धृतराष्ट्र की भांति दृष्टिहीन हो गई थी। अर्जुन वन में अकेले ज्यादा समय बिताने लगा था। वह कहता था कि वह आखेट पर जा रहा है, किंतु वह भवन सिकोड़े खाली हाथ लौट आता था। एक दिन सुबह वह हमें छोड़कर चला गया। उसके पास निश्चित ही कारण था। युद्ध हमारे सिर पर था, जिसके लिए उसे अपने युद्ध कौशल में सुधार लाना था और नई तकनीकें सीखनी थी। और हमारे साथ ग्रामीण व जंग लगा जीवन जीते हुए वो ऐसा कैसे कर सकता था। उसने युधिष्ठिर से कहा, समय मुझे खा रहा है। मुझे लगता है कि मैं युद्ध आरंभ होने से पहले ही विघटित हो जाऊंगा। उसने हिमवान पर्वत पर जाकर तप द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने का निर्णय किया। वह उनसे पशुपास्त्र प्राप्त कर अजय होना चाहता था। एक बार मुझे पशुपा अस्त्र मिल जाए, वह बोला, तो कर्ण जीवित नहीं बच सकता। मैंने, जिसने दुर्योधन की सभा में इतने अपमान के बाद भी हिम्मत नहीं हारी, जब यह सुना तो मेरा चेहरा लाल हो गया। मेरे घुटने मुड़ गए और मैं जमीन पर गिर पड़ी। मेरे पति भागकर मेरे पास आए। युधिष्ठिर ने मेरा सिर अपनी गोद में रख लिया। भीम ने मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मारे। नकुल व सहदेव ने मुझे पंखा चला। अर्जुन ने खुशामदी अंदाज में असाधारण स्नेह का प्रदर्शन करते हुए मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। हालांकि उस वर्ष वह मेरा पति नहीं था। चिंता मत करो, वह बोला, मैं इसीलिए जा रहा हूँ ताकि समय आने पर तुम्हारा सम्मान तुम्हें लौटा सकूं। उसके शब्द उसके उद्देश्य के प्रति पूर्ण निष्ठ न होते हुए भी लगभग सत्य थे। मुझे यात्रा के लिए शुभकामना दो। मैंने संकोच क्यों किया? मेरे पतियों को लगा कि मैं भय के कारण अर्जुन से बात नहीं कर पा रही थी। उन्हें मेरी यह बात नारी सुलभ और अच्छी लगी। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि अर्जुन को कुछ नहीं होगा। आखिरकार वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ योद्धा था और उसके पिता इंद्र निश्चित ही उसका ध्यान रखेंगे। मेरा हृदय इतना कमजोर, इतना अविवेकी क्यों था? इतना सब होने के बाद भी मुझे इतनी चिंता करने की क्या आवश्यकता है कि उन प्राचीन आंखों वाले उस पुरुष के साथ क्या होगा? क्या वो मेरा शत्रु है और उस व्यक्ति का घातक प्रतिद्वंदी नहीं था जो मेरे प्रतिशोध के लिए अपने प्राण संकट में डालने जा रहा था? अपनी अज्ञानता पर मुझे क्रोध आ रहा था, किंतु मैं उसे स्वयं से दूर नहीं कर पा रही थी। बाहरी और भीतरी आवाजों को शांत करने के लिए मैंने कहा, ईश्वर तुम्हें सफल करे और तुम अपनी हार्दिक इच्छा पूर्ण करके सुरक्षित लौट आओ। यद्यपि मेरा स्वर लड़खड़ा रहा था, इसलिए अर्जुन को अपनी यात्रा में इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। इंद्रकील पर्वत पर जहाँ हवा पूर्णतः स्वच्छ थी,
अर्जुन ने भगवान शिव की उपासना की। यद्यपि शिव प्रकट नहीं हुए, उनके स्थान पर एक जंगली सूकर ने उसका पीछा किया। अर्जुन ने ज्यों ही अपना गांडी धनुष उठाकर सूकर पर बाण साधा, अन्यत्र कहीं से एक बाण आया और उसने सूकर को मार गिराया। इस अतिक्रमण से क्षुब्ध होकर अर्जुन पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वहां छाल पहने एक शिकारी खड़ा था। वह अर्जुन के क्रोध से भयभीत नहीं हुआ। जब अर्जुन ने क्रोधित होकर उस पुरुष पर वार चलाए तो उसके सभी बाण, यहाँ तक कि उसके दिव्यास्त्र भी उस शिकारी के पैरों में जा गिरे, जबकि शिकारी का प्रत्येक बाण निशाने पर लग रहा था। मेरे शरीर से रक्त बह रहा था और वह शिकारी वहां खड़ा मुझ पर हंस रहा था। अर्जुन ने हमें बाद में बताया था। उसके स्वर में अचंभित नाराजगी झलक रही थी। द्रोणाचार्य से शिक्षा पूरी होने के बाद से अब तक किसी का एक बाण भी मुझे छू नहीं सका था। मैंने शिव से सहायता हेतु प्रार्थना की, किंतु कुछ नहीं हुआ। मेरा हृदय डूब रहा था। हताश होकर अर्जुन ने वन पुष्पों की एक माला बनाई और ईश्वर की मिट्टी से बनी प्रतिमा पर चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करने का अंतिम प्रयास किया। जब अर्जुन ने आँख खोली तो देखा माला वहां नहीं थी। मुझे विश्वास हो गया था कि भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया है। वह बोला। फिर मुझे वो माला दिखाई दी। वह शिकारी के गले में पड़ी हुई थी, जो स्वर्णिम आभा से चमक रहा था। शिव का स्वांग देकर अर्जुन उनके चरणों में गिर गया। प्रभु ने अर्जुन को गले से लगाकर उसे अपना घातक पशुपतास्त्र प्रदान किया और कहा कि उसे उस अस्त्र का प्रयोग केवल न्याय संगत युद्ध में ही करना चाहिए। परंतु क्या वह युद्ध सचमुच न्याय संगत होगा जब अर्जुन उस अस्त्र का प्रयोग कर्ण पर करेगा, अथवा क्या वो बहुत समय पहले ही अपने मार्ग से भटक चुका था? अब मन्यु के रक्त ने तब तक कुरुक्षेत्र की मिट्टी को सोख लिया था। भीष्म को उनकी मृत्यु का रहस्य बताने के लिए विवश किया जा चुका था और द्रोण ने मेरे भाई को पराक्रम से नहीं अपने तो एक झूठ द्वारा पराजित किया जा चुका था। विजय से हर्षित और ईश्वर की उपस्थिति से मत अर्जुन को इनमें से किसी बात का भी संदेह नहीं हुआ। अवश्य आत्मविश्वास से भरकर उसने अपना सिरा ऊपर उठाते हुए कहा, क्या दिव्य पुस्तकों के रक्षक चित्रगुप्त ने मनुष्यों के दम्भ पर रहस्यमय व शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए अर्जुन के इस वचन को कहीं दर्ज किया था? क्या यही कारण था कि अंतिम महाप्रयाण के समय अर्जुन भी पर्वत पर गिर गया था? अर्जुन की कथा और भी है। इंद्र तथा अन्य देवता कैसे प्रकट हुए और युद्ध आरंभ होने पर उसे और अस्त्र देने का वचन दिया। किस प्रकार वह अर्जुन को इंद्र के महल में ले गए और वहां उसे देवराज के आसन पर उनके साथ ही बिठा दिया, जहां अर्जुन स्वर्ग के संगीत और नृत्य का आनंद लेता रहा। मुझे संदेह था कि उसके पूर्वज वहां उपस्थित थे, किंतु मुझे पता था, इसलिए मैंने उससे नहीं पूछा। किस प्रकार उर्वशी नामक अप्सरा को अर्जुन से प्रेम हो गया था और उसने अर्जुन से अपनी कामना तृप्त करने के लिए कहा था। अर्जुन ने उसे मना कर दिया। उसने यह विवरण बताते समय मुझे अवश्य देख लिया था। उर्वशी ने उसे श्राप दिया, जिसके कारण अर्जुन को 1 वर्ष का समय नपुंसक के रूप में व्यतीत करना पड़ा था। सौभाग्य से उसके पिता ने बीच में मध्यस्थता कर दी थी। वह श्राप को निष्प्रभावित तो नहीं करवा सके, किंतु कम से कम अब अर्जुन नपुंसकता वाला वर्ष स्वयं चुन सकता था। अनेक ऐसी बातें थीं जो अर्जुन ने किसी से नहीं कही। क्या ऐसा सभी कथाओं के साथ नहीं होता? यहाँ तक कि मेरी यह कथा भी तो ऐसी ही है। जब आप किसी पुरुष के साथ सोते हैं तो उसके स्वप्न भी आपके भीतर समाहित हो जाते हैं। इसीलिए मुझे यह पता था। प्रथम रात्रि को जब वह वहां था तो उर्वशी उसके पास केवल बादलों का आवरण ओढ़े हुए आई। उसने अर्जुन के शयन कक्ष में प्रवेश किया और उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हारे लिए जल रही हूँ, वह बोली। मेरी इस पीड़ा को शांत कर दो। अर्जुन ने अपने कान बंद कर लिए और उससे दूर हो गया। आप मेरे पूर्वज पुरुरवा की प्रेमिका हैं, उसने कहा, और इस नाते आप मेरी माँ के समान हैं। अर्जुन के अज्ञानता भरे शब्दों को सुनकर उर्वशी मुस्कुराई। पृथ्वी के नारियों के नियम हमारे ऊपर लागू नहीं होते, उसने कहा। जब पुरुरवा जीवित थे तो मैं उनके प्रति निष्ठावान थी, परंतु बहुत समय पहले ही उनकी मृत्यु हो गई और अब मैं अपने किसी भी पुरुष को चुनने के लिए स्वतंत्र हूँ। आओ, अब हमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए। उसका चेहरा चंद्रमा के समान चमक रहा था। उसके वक्ष स्थल पर उत्तेजना का श्वेत मोतियों जैसा लग रहा था और उसकी नाभि के दर्शन मात्र से राजा अपने राज्य उस पर निछावर कर सकते थे। अर्जुन के पास उसका प्रतिरोध करने की शक्ति कहाँ से आई? पहले मुझे लगा कि ऐसा उसने मेरे लिए किया था। ये दम्भ मुझे अब अपने स्वप्न में सत्य का पता लगा। अर्जुन देवताओं के समक्ष यह सिद्ध करने को तत्पर था कि वह उनके सर्वश्रेष्ठ आकर्षण से भी अधिक शक्तिशाली था
और जिन अस्त्रों को देने का वचन देवताओं ने उसे दिया था उन्हें प्राप्त करने का वह अधिकारी था। मृत्यु के धातु निर्मित घातक अस्त्र शस्त्रों के आगे उर्वशी का क्या महत्व था। जब कृष्ण को पता लगा कि उनका प्रिय मित्र 1 वर्ष के लिए नपुंसक बनने वाला था तो वह हंसने लगे, और जब अर्जुन ने उन्हें आंखें तरीर कर देखा तो वह अधिक जोर से हंसने लगे। क्या तुम यह नहीं देख सकते, कृष्ण ने कहा, कि यह रूप तुम्हारे 13वें वर्ष के लिए सर्वथा उपयुक्त रहेगा। घाघरा चोली पहने और महाबली भुजाओं में कंगन पहने हुए वीर अर्जुन को कौन पहचान सकता है। तुम्हें उर्वशी को विशेष धन्यवाद का संदेश भेजना चाहिए। नारद तो वहां जाते ही रहते हैं, वह तुम्हारे दूत बनकर जा सकते हैं। नहीं धन्यवाद, मेरे पति ने भाव से कोड़ कर कहा। कृष्ण मेरी ओर मुड़े। सांप भी वरदान बन सकता है कृष्णा, क्या तुम सहमत हो। मैंने सावधानी से सिर हिलाकर हामी भर दी। वो हमेशा मुझे इस बात का विश्वास दिलाते थे कि दुर्भाग्य विशेषकर हमारा वास्तव में कुछ और था, छद्म बेस में कुछ बेहतर। उनके और युधिष्ठिर के मध्य फंसी एक स्त्री अपनी इस दयनीय स्थिति का आनंद भी नहीं ले सकती थी। हमारा वनवास का वह अंतिम वर्ष दिव्य मुलाकातों से भरा हुआ था। एक दिन तपती दोपहर में युधिष्ठिर के भेंट सरोवर के किनारे एक यक्ष से हो गई, जो वास्तव में एक अदृश्य सत्ता का रूप था और जिसने युधिष्ठिर के शेष भाइयों को पहले ही अपने बस में कर लिया था। यक्ष ने युधिष्ठिर को कहा कि यदि वो उसके 100 प्रश्नों के सही उत्तर नहीं देगा तो वह उसे मार डालेगा। दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर देना यह तो युधिष्ठिर की विशेषता थी। वह अपने सामने उपस्थित संकट को भूल गया और विवेक के उस खेल में कूद पड़ा और उसे जीत भी गया। प्रसन्न होकर यक्ष ने उसके मृत भाइयों को जीवित कर दिया और उसे वरदान मांगने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने जो मांगा वह मेरे लिए आश्चर्य की बात नहीं थी। उसने विजय मांगी, आसन्न युद्ध में नहीं, अपितु उन 6 शत्रुओं पर जो हमें परेशान करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, अज्ञान, अहंकार और ईर्ष्या। उसका असली पुरस्कार यह था कि वह बाद में कई सप्ताह तक हमसे वही प्रश्न पूछता रहा जो यक्ष उससे पूछते थे, और जब हम उत्तर बताने में विफल हो जाते थे तो वह विजयी भाव से हमें उत्तर बताता था। यद्यपि मैं उसकी प्रश्नावली पर अपनी चिढ़ व्यक्त कर देती थी, मुझे भीतर ही भीतर मजा भी आता था। ऐसा क्या है जो संख्या में घास से अधिक है। मनुष्य के मस्तिष्क में उठने वाले विचार। वास्तव में धनवान कौन है? वह व्यक्ति जिसके लिए अनुकूल और प्रतिकूल, सुख और दुख, अतीत और भविष्य सब एक समान है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? प्रतिदिन असंख्य लोग मृत्यु का ग्रास बनते हैं, फिर भी शेष रहे लोग ऐसे जीते हैं जैसे कि वह अमर है। सैया पर अर्जुन के साथ मैं उसके मस्तिष्क के उस भाग को खोज रही थी जिसमें उसने शिव के साथ अपनी भेंट को संचित किया हुआ था। अंत में जब वह मुझे मिला तो वहाँ से प्रकाश का एक समुद्र था जिसमें मैं विलीन हो जाना चाहती थी, किंतु हो न सकी। मेरे विचार से उस समय मुझे उससे अधिक ईर्ष्या हो रही थी। वह अत्यंत महान और आनंदमय रहस्य के मध्य रहकर आया था। उसने अस्तित्व के उस सत्य के दर्शन किए थे जो सुख और दुख के बीच झूलते हुए इस संसार से परे था। मैं पूरी रात जागती रही और मेरी आत्मा ये जानने के लिए उत्सुक थी जो उसने जान लिया था। एक बार मैंने कृष्ण से शिकायत की, मुझे देवता दर्शन क्यों नहीं देते? क्या ऐसा इसलिए है कि मैं स्त्री हूँ? तुम्हारा ये विचार अत्यंत हास्यास्पद है, कृष्ण ने हंसकर कहा। देवता तो लिंग भेद से परे होते हैं, उनको इस बात से क्या अंतर पड़ता है? मैं उनसे पूछना चाहती थी कि यदि यह सत्य है तो हमारे शास्त्र देवी देवताओं के विवाह की कथाओं से क्यों भरे पड़े हैं? परंतु मेरे पास पूछने के लिए अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न था। ईश्वर के गले लगने के बाद भी अर्जुन को उन अस्त्रों की इतनी चिंता क्यों थी? चाहे वो कितने भी शक्तिशाली थे, यदि मैं उसके स्थान पर होती तो मैं अन्य कुछ नहीं मांगती। कृष्ण ने अपने नेक स्वभाव बस अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। तुम कुछ नहीं मांगती सखी। वो मुझे उन दिनों इसी नाम से पुकारते थे, सखी अर्थात प्रिय मित्र। मुझे यह नाम अच्छा लगता था, हालांकि कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता था कि वो इसका प्रयोग मजाक में करते थे। फिर तो तुम हम सबसे अधिक समझदार हो। एक क्षण के लिए उनके होठों पर मुस्कान छा गई, मानो वह कोई ऐसा मजाक छिपा रहे हो जिसके विषय में अन्य कोई नहीं जानता था। हमारे वनवास के 12 वर्ष समाप्त होने जा रहे थे। अब युधिष्ठिर ने जो बाजी हारी थी उसके अनुसार हमें 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताना था। इस वर्ष के दौरान यदि दुर्योधन ने हमारा पता लगा लिया तो हमें 12 वर्ष का वनवास फिर से बिताना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने यह निर्णय किया कि हम यह वर्ष इंद्रप्रस्थ के दक्षिण में मत्स्य राज में व्यतीत करेंगे। हमें इतना निकट खोजने के विषय में कोई सोच भी नहीं सकेगा। उसने कहा, हम छद्म वेश में राजा विराट के महल में रहेंगे। मैंने सुना है कि उसका घर बहुत विशाल और अव्यवस्थित है।
यदि हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारी ओर ध्यान आकर्षित हो तो मुझे लगता है कि हम सुरक्षित रहेंगे। एक दूसरे के सामने आ जाने के बाद भी हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए मानो हम अजनबी हैं। किसी भी स्थिति में हम एक दूसरे से संपर्क नहीं करना चाहिए। याद रहे, यदि हम पहचान लिए गए तो हमें फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा। जैसा कि तय हुआ, शाम के समय सब आकाश आहत सा नील के रंग का दिखाई दे रहा था। मैंने विराट नगर में अकेले प्रवेश किया। मैं तेज कदमों से असहज अवस्था में महल तक जाने वाले मार्ग पर चल रही थी। इससे पहले जीवन में कभी मैं अकेले आम रास्ते पर नहीं चली थी। शोर मचाते फेरी वाले, बैलगाड़ी वाले तथा पैदल लोगों की चिंता किए बिना अपने घोड़ों को भगाते तांगे वालों के बीच मैं रास्ता बनाती हुई अत्यंत कठिनाई से आगे बढ़ रही थी। लोग मुझे घूर रहे थे, इसमें उनका क्या दोष। इस समय सभी भद्र महिलाएं अपने अपने घरों के अंदर सुरक्षित थीं। इसके अतिरिक्त छाल को सीधा करके बनाई हुई साड़ी और भोसले जैसे बाल के साथ, जिन्हें वर्षों से संवारा नहीं गया था, मैं निश्चित ही पागल औरत की तरह लग रही थी। मैं उन लोगों की टिप्पणी की अपेक्षा उनके अपनी व्यथा को छुपाने का प्रयास कर रही थी। वहीं कहीं अंधकार में हाथ से बुने रसोइये जैसे पुराने वस्त्र पहनकर भीम खड़ा था। यह सुनिश्चित कर रहा था कि मैं रानी सुदिष्टा के महल तक सुरक्षित पहुंच जाऊं। मैं नहीं चाहती थी कि वो युधिष्ठिर की चेतावनी बुलाकर मेरी सहायता के लिए आगे आ जाए। अपनी व्यथा से अपना ध्यान हटाने के लिए मैं अपने पतियों के विनय में सोचने लगी। मेरे द्वार के भीतर चले जाने के बाद भीम को रसोई घर में जाकर अपने लिए काम मांगना था। उसे उन दिनों लोगों के लिए पकवान बनाने होंगे जो उसकी अपनी खाने की तस्तरी धोने के योग्य भी नहीं थे। युधिष्ठिर पहले ही महल में अपने लिए स्थान प्राप्त कर चुका था। कुछ दिन पूर्व उसने ब्राह्मणों वाली एक सफेद धोती पहन ली थी। अपने गले में तुलसी माला डालकर वह राज दरबार में प्रवेश पा चुका था। उसने वहां कहा कि वह दार्शनिक चर्चा तथा द्यूत के खेल में अति निपुण था और उसे रहने के लिए स्थान चाहिए। विराट ने, जिसे द्यूत बहुत पसंद था, युधिष्ठिर को अपने पास रख लिया। अब सत्य के प्रणेता युधिष्ठिर को दरबारियों की चापलूसी करने की कला सीखनी थी। नकुल और सहदेव राजा के घोड़े के कार्य में लग करते थे। पिछले अनेक वर्षों में विराट ने भारत भर से सर्वश्रेष्ठ गाय अपने पास एकत्रित कर ली थी। वह दोनों इन गायों की देखभाल भी करते थे। मुझसे अनुमति लेकर वह दोनों मुझे प्रसन्न करने की कोशिश करते थे और याद दिलाते थे कि उन्हें पशुओं से कितना प्रेम था। परंतु मुझे सत्य पता था कि वह तेज धूप में मेहनत करते थे, बाड़े से गोबर साफ करते थे और देखने वालों के तानों को सहन करते थे। और अर्जुन हमारा योद्धा, पिछली रात्रि के अंधकार में उसने उन शब्दों का प्रयोग कर दिया जिनसे उर्वशी का दिया साफ सक्रिय हो गया। सुबह तक उसके बाल लंबे होकर उसकी पीठ तक आ गए। बिना मूछ और दाढ़ी के उसका चेहरा नग्न लग रहा था। उसका तन लचीला व पतला होकर लाल साड़ी में लिपटा हुआ था। जब वो चलता था तो उसके कुल्ले हिलते थे। उसकी मुस्कान शर्मीली किंतु आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसके शरीर ने इन नारी सुलभ सूक्ष्मताओं को कैसे ग्रहण किया होगा। उसके हाथों में मूंगे के कंगन थे। जब उसने मुझसे अपने केस संवारने को कहा तो मैं अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोक सकी। उसे राजकुमारी उत्तरा के नृत्य गुरु का कार्य करने को दिया गया था। वह भी स्त्रियों के आवास में ही रहने वाला था। उसके पौरुष के लुप्त होने पर और नपुंसक होने के नाते उसके साथ होने वाले मजाक को देखते हुए भी मुझे अपनी भावनाओं पर संयम रखना था। तुम 5 वर्ष से किसी को भी अपनी समस्या बताए बिना मैं पूरे वर्ष तक कैसे रहूंगी, मैंने कहा। अर्जुन ने अपनी साड़ी के किनारे से मेरे आंसू पोंछे। शायद उसके भीतर आया परिवर्तन शारीरिक बदलाव से भी अधिक था, क्योंकि वह अब बहुत कोमल स्वर में बात करता था। तुम कर सकती हो, जितना सोचती हो तुम उससे कहीं अधिक सामर्थ्यवान हो। याद करो, कृष्ण जब हमें विदा करने आए थे तो उन्होंने क्या कहा था? समय दयालु व सम है। यह वर्ष कितना भी लंबा प्रतीत हो, वास्तव में यह इंद्रप्रस्थ में बिताए खुशी के 1 वर्ष से भी अधिक लंबा नहीं हो सकता। अर्जुन ने अपना गांडीव मौसम से बचाए रखने के लिए गोचर्म में लपेट कर नगर के बाहर एक समीप वृक्ष में छिपाकर रखा था। मैं कृष्ण के विषय में सोचने लगी, जो हमें रथ में बैठाकर रात के समय नगर के छोर पर ले आए थे। हमें वहीं छोड़कर वह ऐसे हाथ हिलाकर चले गए मानो 1 सप्ताह बाद ही फिर से मिलने वाले थे। मैंने 2 छवियों को अपनी स्मृति में बसा लिया, अर्जुन का लपेट कर रखा गया अस्त्र और अंधकार को भेदती कृष्ण की मुस्कान। जब मैंने सेविका की नौकरी पाने की आशा से कांपते हाथ से रानी का द्वार खटखटाया तो इन्हीं दोनों छवियों ने मुझे सांत्वना दी।
मैं धैर्य रखूंगी, मैं साहस रखूंगी, यह वर्ष भी बीत ही जाएगा। सुदेशना ने कहा, मुझे तुम्हारी सब परेशानियां सुनकर बहुत दुख हो रहा है, किंतु मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकती। यदि तुमने इतने वर्ष रानी द्रौपदी की सेविका के रूप में कार्य किया है, उसके बाल बनाए हैं और वस्त्र धोए हैं, तुम्हारा काम अवश्य अच्छा होगा। सभी लोग जानते हैं कि वह महिला कितनी क्रोधी स्वभाव की थी। क्या यह सच है कि वो क्रोध में अपने पतियों के ऊपर चीजें फेंका करती थी? सही बात यह है कि तुम अपने फटे वस्त्रों और गंदे बालों के बावजूद अत्यधिक सुंदर लगती हो। नहाने धोने के बाद क्या होगा? यदि मेरे पति को या भाई को या पुत्र को तुमसे प्रेम हो गया तो क्या होगा? हालांकि मैं भाई के लिए अधिक चिंतित नहीं हूँ, वह अपनी देखभाल स्वयं कर सकता है। तुमने सुना है उसके विषय में? मत्स्य का शायद समस्त भारत का सर्वश्रेष्ठ योद्धा और विराट का सेनापति। वह मेरी सेवकाओं के प्रेम में पड़ता ही रहता है। जब उसका मन उनसे भर जाता है तो वह उन्हें पर्याप्त उपहार देकर शांत रखता है। अत्यंत उदार है मेरा भाई कीचक। तुमने कहा तुम सदा पर्दे में और भीतरी आवास में रहोगी, कोई पुरुष यहाँ होगा तो बाहर नहीं आओगी। जब तक रानी द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध पूरा नहीं हो जाता तब तक श्रृंगार भी नहीं करोगी। यद्यपि ये थोड़ा अधिक लगता है, किंतु तुम निष्ठावान हो। तुमने अपने पतियों के विषय में क्या बताया? वह गंधर्व हैं, आधे पुरुष आधे देवता। तुमने कहा कि यद्यपि तुम्हें साप मिला हुआ है और तुम्हें अलग रहना है, फिर भी वह हर समय तुम्हें देखते रहते हैं। वह अत्यंत क्रोधी और शक्तिशाली है। फिर तो तुम्हें अपना आचरण शुद्ध रखने का पर्याप्त पुरस्कार मिलता होगा। मुझे लगता है कि तुम्हें कार्य पर रखना सुरक्षित है। मेरे साथ यही समस्या है। मैं अत्यंत दयालु हूँ, किसी को ना नहीं कह सकती। तो तुम मेरे बाल भी उसी प्रकार संवार सकती हो जैसे द्रौपदी ने राष्ट्रीय यज्ञ के समय बनाए थे। इस पूर्णिमा को विराट एक बहुत बड़ा उत्सव, एक प्रकार का काव्य महोत्सव आयोजित कर रहा है। उसे इस तरह की चीजें पसंद है। वह दिन कैसा रहेगा? और क्या तुम मेरे चेहरे से ये दाग धब्बे हटा सकती हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि हमारा साथ अच्छा जमेगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? क्या मैं तुम्हें सिर्फ सेविका कहकर पुकारूंगी? अच्छी बात है, जैसा तुम कहो। अब मुझे एक बात बताओ जिसे जानने को मैं अत्यंत उत्सुक हूँ। द्रौपदी 5 पतियों को संभालती कैसे थी? मुझसे तो विराट ही कठिनाई से संभलता है और वह वृद्ध भी हो गया है। उन लोगों की सोने की क्या व्यवस्था थी? और हाँ, एक बात और, तुम्हारे वो गंधर्व पति, उनके साथ विवाह करके कैसा लगता है? मेरा आशा है कि उनके पास भी क्या वैसी चीजें होती हैं जैसी अन्य पुरुषों के पास? कभी कभी मुझे लगता है कि वह वर्ष कभी समाप्त ही नहीं होगा और यह कि समय वहीं ठहर गया था। सुदेशना जैसी लापरवाह स्त्री के प्रत्येक इशारे पर भागना अत्यंत अपमानजनक महसूस होता था। मेरा दर्पण लाओ सरंद्री, थोड़ा चंदन का लाल वाला लेप बनाओ और इस बार उसे थोड़ा और महीन पीसना। मुझे बालों का ढंग पसंद नहीं है, इसे फिर से बनाओ। वन की अत्यंत बुरी कठिनाइयों में भी मेरा आत्मसम्मान तो बचा ही रहता था। हमारे अतिथि भी मेरा आदर करते थे। जिन लोगों को मैं पसंद करती थी, यदि मैं उनसे अधिक नहीं मिल पाती तो वह मुझसे मिलते रहते थे। और कृष्ण, क्या ऐसा कभी हुआ था कि 1 वर्ष तक मुझसे मिलने ना आए हों? यह सोचकर मेरे हृदय में एक विशेष सी तृष्णा जाग गई। मैं सोचने लगी, व्यक्ति एकाकीपन के कारण भी मर सकता है। सुदेशना के लिए मुझे उचित बात कहनी चाहिए। अपने अस्थिर मस्तिष्क के बावजूद वह दयालु थी। उसने मुझे अपने निजी उद्यान में बैठने की अनुमति दे रखी थी। मुझे पता है तुम दुखी हो, इससे तुम थोड़ी राहत मिलेगी। शायद अच्छा होता यदि वह सही अर्थों में क्रूर होती, क्योंकि उसके इसी उद्यान में वह कामुक कीचक मुझे देखता था। सुदेशना का उद्यान वैसा ही था जैसा मैंने कल्पना की थी, विशाल, नीरस, आडंबर और महंगे फूलों से सुसज्जित। मैं उससे दूर भी नहीं रह पाती, यद्यपि वह मुझे मेरे अपने जटिलता से व्यवस्थित उद्यान की याद दिलाता था, जहाँ प्रत्येक कोने पर एक आश्चर्य छिपा हुआ था। एक आसन जिसका भाग पर्वती तेंदु वृक्ष के नीचे छिपा हुआ था, उस सिर की पंक्ति जिसमें से तीखी गंध आती थी, किंतु उसके लिए उसके पत्तों को रगड़ने की विधि पता होनी चाहिए। हो गया था, अब सब कुछ हो चुका था। मैं की माया के फलस्वरूप पूर्ण वयस्क वट वृक्ष का उद्यान, स्वर्ण के रंग की खेत की पुष्प, सिपसमा वृक्ष जो धीमे से मेरा नाम पुकारते थे। सुदेशना के उद्यान के एक कोने में मैंने एक अशोक वृक्ष देखा। यह वही वृक्ष था जिसके नीचे बैठकर रामायण में सीता ने दुख झेले थे। जब मेरा समय आया तो मैंने उसके नीचे बैठकर सीता का धैर्य अपने भीतर संचित करने का प्रयास किया। उन्होंने भी अपना ध्यान उन्हें परेशान कर रही राशियों से हटाकर अपने प्रिय राम पर केंद्रित कर दिया था और तब जाकर उन्हें शांति मिली थी।
परंतु मुझे ऐसा करना नहीं आता था। जब मैं कोई कार्य नहीं कर रही होती थी तो क्रोध मेरे मस्तिष्क में गहन धुएं की भांति भर जाता था। कौरवों के प्रति क्रोध, जिनके कारण आज मेरी यह दशा थी। युधिष्ठिर के प्रति क्रोध, जिसकी मूर्खतापूर्ण श्रेष्ठता के कारण वह कौरवों के जाल में फंस गया था। अपने शेष पतियों के प्रति क्रोध, जिन पर क्रोधित होने का मुझे कोई अधिकार नहीं था। यही मेरी भेंट कीचक से हुई। वह शारीरिक रूप से अत्यंत आकर्षक था और उसके होठ कामुक थे। वह बहुत से आभूषण पहनता था और उसमें से कस्तूरी व मदिरा की गंध आती थी। क्या तुम मेरी बहन की कोई नई सेविका हो? तुम सुंदर हो। उसने अपनी सुरमा लगी आंखें चढ़ाकर मुझे ऊपर से नीचे तक प्रशंसा की दृष्टि से देखा। मेरा चेहरा गर्म हो गया। यहाँ तक कि दुर्योधन ने भी अपनी सभा में मुझे इस तरह नहीं देखा था, क्योंकि उसे पता था कि मैं रानी हूँ। क्या इसका अर्थ यह है कि पुरुष साधारण स्त्रियों को इसी प्रकार देखते हैं? स्त्रियों को वह स्वयं से तुच्छ समझते हैं। अपनी सेविकाओं के प्रति सहसा मेरे मन में करुणा जागृत हो उठी। जब मैं फिर से रानी बनूंगी तो मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि साधारण स्त्रियों के साथ अलग ढंग से व्यवहार किया जाए।